दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है कि आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं और इस वजह से टेंशन भी बहुत हो रही होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की आसानी के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने में आसानी हो जाए। दोस्तों मैंने दुनिया भर के स्टूडेंट्स की रिसर्च की तो मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो बहुत ज़हीन और एक अच्छा रिसर्चर भी था। ये अमेरिका का एक प्रोफेसर कॉल न्यूपोर्ट है। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में दुनिया के टॉप इदारे MIT से PhD की है और अब यह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। इन्होंने बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सके। इस स्टडी टेक्निक्स पर ये किताबें भी लिख चुके हैं, जैसा कि हाउ टू बी ए हाई स्कूल सुपरस्टार, हाउ टू विन एट कॉलेज, हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। दोस्तों आज हम इनकी 3 बेहतरीन टिप्स देखेंगे जिसे यूज करके कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडी में बेस्ट हो सकता है। जिसमें सबसे पहले टिप आता है व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी, यानी सबसे अच्छी टेक्निक पढ़ने की कौन सी है। इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि आप बहुत से तरीकों से पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ 2 या 3 ऐसी टेक्निक्स है जो बेस्ट है। इनमें से एक खास तरीका है जिसकी तारीफ इन्होंने बहुत बार की है। इस तरीकों को बताने के लिए कहानी का जानना जरूरी है। ये कहानी एक US नेवी की खातून लेफ्टिनेंट की है जिसका नाम लॉरा है, जिसने एक बार कैल न्यूपोर्ट को कॉल किया, फिर कहा कि वो US नेवी की न्यूक्लियर स्कूल में पढ़ रही है और अभी इसका 6 माह का क्रैश कोर्स चल रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये एक कोर्स है जो नेवी अपने ऑफिसर्स को करवाती है ताकि बाद में वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन या फिर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट में काम कर सके। ये काफी मुश्किल कोर्स था जिसमें इतनी सारी न्यूक्लियर फिजिक्स को कंडेंस करके अपने ऑफिसर्स को 6 महीने में पढ़ाना था। लॉरा ने कैल न्यूपोर्ट से कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि जितना भी मेरे पास टाइम है मैं हर वक्त सिर्फ अपनी बुक्स के साथ होती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इसके बावजूद मैं फेल हो सकती हूँ। अगर मुझे और पढ़ाई करनी है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मुझे पूरे तरीके से अपनी नींद ही छोड़नी पड़ेगी, तब ही मैं ज्यादा देर तक पढ़ सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। इस पर कार्ल न्यूपोर्ट ने लॉरा को कहा कि सबसे पहले ये वर्ड स्टडी एकदम यूजलेस नाम है। ज्यादातर लोगों का स्टडी से मतलब ये होता है कि इन्होंने किताबों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना है। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से ज्यादातर तरीके एकदम बकवास हैं। तुम बिल्कुल स्पेसिफिक होके बताओ कि तुम पढ़ाई किस तरीके से करती हो। इस पर लॉरा ने बताया कि हमारे नेवी स्कूल वाले हमें टॉपिक वाइज नोट्स देते हैं और साथ में टॉपिक वाइज सवाल होते हैं जो कि हम स्कूल में ही लेक्चर के वक्त पढ़ लेते हैं। जैसे ही मैं रूम में पहुंचती हूँ सबसे पहले उन सारे नोट्स को दोबारा से लिखती हूँ और जब तक मुझे नींद नहीं आती मैं उन्हें बार बार पढ़ती रहती हूँ। ये सब करने के बावजूद मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इस पर कैल न्यूपोर्ट ने कहा कि हाँ मैं आज तुम्हें पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट में यूज किया था। वो टेक्निक है कि आपको इस आदमी को कॉपी करना है जो आपको पढ़ाता है। कैल न्यूपोर्ट इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं जिसमें 3 चीजें की जाती हैं। फर्स्ट वन, आप सोचिए कि आप किसी को पढ़ा रही हैं और जोर से बोल के पढ़ाएं। सेकंड, आप पूरे सेंटेंसेस यूज करें जैसा कि एक लेक्चरर क्लासरूम में करता है, यानी आपको आधे सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। आपने पूरा प्रोग्राम जितनी ज्यादा डिटेल में हो सके इस तरीके से आप पूरे तरीके से एक्सप्लेन करो। इस टाइम आपकी सारी बुक्स बंद होगी। अगर हम इस तरीके को लॉरा के तरीके के साथ कंपेयर करें तो वो बार बार अपने आप को मटेरियल के साथ सिर्फ एक्सपोज कर रही थी और इसे कैल न्यूपोर्ट पैसिव रिकॉल बोलते हैं। अगर आप बार बार अपने नोट्स को लिखते हैं तो कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि यह सबसे बकवास तरीका है। पढ़ने के लिए एक्टिव रिकॉल इसलिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें आप 3 चीजें करते हैं। फर्स्ट वन, आप एक्टिवली अपने ब्रेन को काम करने के लिए बोल रहे हैं, इसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोल रहे हैं। सेकंड, आप इसे डाटा को जो आपने पढ़ा है इसे रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड वन, आप इसे एक्टिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे सेंटेंसेस यूज करके, बिना किसी की मदद से, बिना किसी के नोट्स की मदद से। इसीलिए एक्टिव रिकॉल से अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो पैसिव रिकॉल के मुकाबले में आप बहुत जल्द खत्म कर लेते हैं। जब भी आप ये तरीका यूज करते हैं तो आपका ज़हन थकने लगता है
क्योंकि ये तरीका मेंटली इनकम्फर्टेबल है और इसी तरीके से लर्निंग होती है, क्योंकि इस तरीके में आपका ब्रेन एक्चुअल में काम कर रहा है। जब कैल ने ये कॉन्सेप्ट लॉरा को बताया तो लॉरा ने कहा चलो मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ। हर बार लॉरा जब भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ती तो अपनी बुक पढ़कर इस बुक को बंद करके जोर जोर से पढ़ाने लगती, इमेजिन करके कि वो एक स्टूडेंट को पढ़ा रही है। फिर वो कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से कॉल कर लेती तो इसके आगे टिक कर लेती और जिस कॉन्सेप्ट को वो नहीं पढ़ पाती उसके आगे क्रॉस लगा लेती और बाद में इसे दोबारा पढ़ के अटेम्प्ट करती। इन्होंने अपने बाकी फ्रेंड्स के मुकाबले में बहुत जल्दी सारे कॉन्सेप्ट के आगे टिक लगा लिए और फिर वो फ्री हो गई और बाद में इनको नर्वसनेस होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कम मेहनत कर रही हूँ जबकि मेरे फ्रेंड्स पढ़ी जा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आए उन सारे सब्जेक्ट्स में जिनमें इन्होंने एक्टिव रिकॉल की हेल्प ली थी इनके मैक्सिमम नंबर आए और पूरे स्कूल में वो 3rd नंबर पर थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीजों को टालना। आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है पर मैं चीजों को टालता रहता हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोक्रास्टिनेटर हूँ। अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चीजों को टालना एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। आप चीजों को नहीं टालते, आपका ब्रेन चीजों को टालता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों सालों से एक प्रोग्रामिंग फीड है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लीजिए कि आप एक केवमैन हैं, आप पेड़ के पीछे छुपे हैं और आपको भूख लग रही है। आपके सामने काफी सारे हाथी हैं और आपने एक प्लान बनाया है कि आप उन सारे हाथियों के बीच में जाएंगे और एक हाथी को अपने हाथ में पड़े चाकू से मार डालेंगे, जिसकी वजह से बाकी सारे हाथी भाग जाएंगे और आप उस हाथी को खा लेंगे। लेकिन इस केस में आपका ब्रेन आप पर हंसता है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस में इसे पता है कि आप हाथी को नहीं मार सकते और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खुद ही मर जाएंगे। इसीलिए आपका ब्रेन कभी मोटिवेशनल केमिकल्स रिलीज नहीं करेगा ताकि आप कभी मोटिवेट ना हो और इस काम को ना करें और लकीली आपकी जान बच जाए। लेकिन सेकंड सिनेरियो में आप अपने ब्रेन को बोलते हैं कि आप एक पहाड़ी पर चढ़कर उस हाथी को दूर से बाले से मारेंगे और जब वो मर जाएगा और बाकी सारे हाथी चले जाएंगे तो आप उसको खाने के लिए जाएंगे। तो ये सेकंड प्लान सुनकर आपका ब्रेन बोलेगा ओके ये मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आपका ब्रेन मोटिवेशनल केमिकल्स रिलीज करेगा जिससे आप मोटिवेट होकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने ब्रेन को कैसे भी मोटिवेट करें। कैल बोलते हैं कि आपको ब्रेन को मोटिवेट करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछने होंगे। पहला, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा, दूसरा मैं कितनी देर तक पढ़ूंगा और तीसरा मुझे कैसे पता जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। इन 3 सवालों में से 2 सवालों के जवाब तो आपको पहले ही पता है। पहले सवाल का जवाब है कि आप एक्टिव रिकॉल से पढ़ेंगे। थर्ड सवाल था कि आपको कैसे पता कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो तरीका ठीक है या नहीं। तो ये तरीका कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में दिया हुआ है, जो कि खुद MIT के स्टूडेंट रह चुके हैं। दूसरा सवाल था कि आपको कितनी देर तक पढ़ना है। सबसे पहले आप खुद को बोल सकते हैं कि आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी एक्टिव रिकॉल के तरीके से आप 1 घंटे के बाद थक जाएंगे। अगर फिर भी आपका ब्रेन आपको मोटिवेट नहीं करता तो आप खुद को बोल सकते हैं कि चलो मैं आधा घंटा पढ़कर देखता हूँ। अगर फिर भी आपका ब्रेन मोटिवेट नहीं कर रहा तो आप अपने ब्रेन को बोल सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट तक पढ़ूंगा। और एक बार आप 10-10 मिनट के 2-3 एक्टिव रिकॉल के सेशन कर लेते हैं तो आपके टालने की आदत खत्म होने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कब पढ़े, कहाँ पढ़े और कितनी देर तक पढ़े। तो इसका जवाब है कि आप जब भी सो के उठें उसके बाद पढ़ें, क्योंकि इस वक्त माइंड सबसे एक्टिव स्टेट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहाँ पढ़े। आइसोलेशन में, अपने दोस्तों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, जितना पॉसिबल हो सके अकेले ही पढ़ें। फाइनली सवाल आता है कितनी देर तक पढ़ें। तो क्या रेकमेंड करते हैं कि 1 घंटे के बाद आप ब्रेक ले लें, क्योंकि अगर आप 1 घंटे तक एक्टिव रिकॉल करते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा थक जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 चीजें देखी। पहला था एक्टिव रिकॉल, जिसमें हम सोचते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं और इसे हम पूरे सेंटेंसेस यूज करके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड आता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीजों को टालना। इसमें हम 2-3 सवाल पूछते हैं कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, जिसका जवाब है एक्टिव रिकॉल। कितनी देर तक पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, और क्या मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। तो कैल के अकॉर्डिंग एक्टिव रिकॉल बेस्ट तरीका है। और फाइनली आता है कब पढ़े, कहाँ पढ़े और कितनी देर तक पढ़े। तो इसका जवाब है कि जैसे आप सो के उठो उस वक्त पढ़ें।
बिल्कुल अकेले होके पढ़े और 1 घंटे के बाद जरूर ब्रेक ले लें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और इसी टॉपिक को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस को भी मिस ना करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपके लिए मजीद अच्छी वीडियो बनाते रहें।